तो ये होम स्टे हमारा जैसे कि 2020 में हमने ये शुरू किया था होम स्टे। अच्छा 2020 में। 2020 में आफ्टर कोविड। और करते हुए आज हमें लगभग 5 साल पूरे होने को हैं। हाँ। और जिसमें पहले पहले मार्केटिंग हमारी थोड़ा मार्केटिंग में हमें जोर कर लगाना पड़ा और मेहनत करनी पड़ी। और अब तो ऐसा है कि बस लोग रिकमेंड करते हैं। अच्छा कि वहाँ जाइए द्वारहाट किसी को आना है तो दिखाते हैं आपको। हाँ जी, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका। तो ये आपका पुराना घर हुआ? हाँ जी, ये पुराना घर हुआ। तो पुराने घर को हमने थोड़ा रेनोवेट किया हुआ है। तो हम जैसे ही दोस्तों एंटर करते हैं ये सुंदर सा कमरा हमको देखने को मिलता है। इसको आप एक तरह से हॉल भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको? पहाड़ी में चाक हुए ना। और बिल्कुल हॉल, एक कोजी हॉल इसको कह सकते हैं। कोजी हॉल आप इसको कह सकते हैं। ये देखिए, तो 2 बेड इसमें लगे हुए हैं, एक इस कोने में और एक उस कोने में। और एंट्री उनकी एक ही है वैसे देखा जाए तो, लेकिन 2 दरवाजे यहाँ पे हैं। और रामचंद्र की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है और मिट्टी की दीवार है और मिट्टी की लिपाई है। और ये देखो मैं आपको अलग अलग चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल बुक्स रखी हुई हैं। ये मतलब क्यों रखी है, आपके पढ़ने के लिए या फिर गेस्ट के लिए? ये सारे गेस्टों की रिकमेंडेड बुक्स हैं जो रखे गए हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो है स्वामी शिवानंद पे है। तो गिटार भी यहाँ पे रखा है और बता दूं कि गिटार भी बहुत अच्छा बजाते हैं। और ये सूप यहाँ पे रखा हुआ है। सूप किला गरीब है तो मूल निर्मल भाई बस डेकोरेशन करी हो थोड़ा लगनी हुई। अच्छा, ऑथेंटिक टाइप ऑथेंटिक लगनी हुई। और लाइट्स जो है बहुत ही सुंदर तरीके से थोड़ा इको फ्रेंडली बनाया है। मतलब जो भी आप देखोगे आप, हाँ, तो आपको मिनिमल यूज आपको लगेगा। यहाँ पे प्लास्टिक का बहुत कम यूज देखने को मिलेगा। अच्छा, तो अधिकतर जो यूज सारा आप मिलेगा आपको बस इको फ्रेंडली, जो जितने भी कंपोनेंट्स है वो यूज किए हुए हैं। तो ये बताइए, जो आपने छत ऐसा लग रहा है जैसे नई बनाई है पहले से ऐसी थी? हाँ, ये नई बनी है, ये चेंज हुआ है अभी। ये छत हाँ, इसको रेनोवेट किया हुआ है। रेनोवेट किया हुआ है। हाँ। तो ये दोस्तों है चाक, जिसको आप कोजी हॉल कह सकते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में। और ये चाक है, जैसे हम एंटर करते हैं तो चाक मिलता है, उसके अंदर जो है कमरा मिलता है। तो ये चाक भी बुक होता है या फिर 4 कमरे के साथ? पूरा ये फ्लोर ही बुक होता है। जब कोई बुक करेगा तो ये चाक भी जाएगा और अंदर का जो ज्यादा माल भितेर गुनु, हाँ, तो ये भी इसका पूरा बुक होगा। ओके। तो अब अभी हम आ गए हैं इनके रूम में, जिसको हम कुमाऊनी में कहते हैं माल भतेर या फिर भतेर जिसको हम कहते हैं। तो ये इनका रूम है और यहाँ पे भी बहुत बढ़िया ऐसी सुंदर सुंदर लाइट लगी हुई है। और बिल्कुल भी इसमें कुछ छेड़खानी नहीं की गई है पुरानी चीजों से। आप देख सकते हैं, ये बांस कहते हैं इनको, बांस या पलजू कहते हैं। उसके ऊपर दादर यानी कि लकड़ियां लगी हैं, लकड़ियों के ऊपर मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर पाथर है। और इस तरह से जो है बेड लगे हुए, 2 बेड यहाँ पे हैं 4x6 के। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर कमरा है। तो ये जो फ्लोर है एक ही साथ मिल जाता है? हाँ, पूरा एक साथ ही मिलता है। ठीक। तो दोस्तों ये कमरा है इनका। और यहाँ पे जो है बाहर से भी गेस्ट आते हैं। निर्मल जी यहीं पे बातचीत करते हैं, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बताइए, 2020 से आपने इसकी शुरुआत की होम स्टे की, तो अभी तक आपको लगभग 5 साल का अनुभव हो गया है। इस 5 सालों में आप क्या पाते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, अगर आप संक्षिप्त में बताएं तो? 5 साल में शुरुआत करी थी अपने सिर्फ अपने इस घर से। और लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी पॉजिटिव था। और लोग चाहते थे कि हर कोई यही चाहता है कि अगर मैं कहीं ट्रैवल करने जाऊँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ हाइजीनिक मिले रहने के लिए, हाइजीनिक फूड मुझे मिले और साफ़ सुथरा सब कुछ हमें मिले। तो उसी कोशिश को जो मैं खुद चाहता हूँ कि मुझे मिले, तो वही मैंने यहाँ पे देने की कोशिश करी लोगों को। तो लोगों को ऑब्वियसली जो चीज़ आप चाह रहे हो वो मिलेगी तो आपको पसंद आना ही है वो। ठीक। तो लोगों ने इसे पसंद किया और धीरे धीरे ये जो हमारा कारवां है बढ़ता जा रहा है। तो आज 2025 हो चुका है। तो इसी क्रम में हमने नीचे अभी 2 नए रूम बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो ओल्ड एज होते हैं काफ़ी और चलने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि 700 मीटर की दूरी पे हैं हम, जैसा आपको सड़क से मालूम है। तो कई सारे लोग होते हैं जिनका अटैच वॉशरूम चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है, ऑब्वियसली उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तो उनकी ज़रूरत को देखते हुए मैंने 2 कमरे भी नए बनाए हुए हैं। तो 5 साल का जो कारोबार अभी तक यहाँ तक चल के आया हुआ है, तो उसमें 2 नए रूम्स हमने ऐड किए हुए हैं। और साथ में अपने गांव की 2-3 महिलाएं, मैं कहूँ 4 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो और कुछ ड्राइवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी को काठगोदाम से पिक करना है, दिल्ली किसी का फ्लाइट लैंड हो रही है तो उनको वहाँ से पिक करना है, आसपास की आइटिनरी हम बनाते हैं उनको घुमाने के लिए। तो सारी चीज़ें तो धीरे धीरे जो है मज़ा आ रहा है कुल मिला के। मजा आ रहा है। तो ये बताइए, जब आप होम स्टे नहीं चला रहे थे 2020 में, उससे पहले क्या कर रहे थे? और पढ़ाई लिखाई क्या आपने की, और उससे पहले आप क्या कर रहे थे? मेरा मास्टर्स है इंग्लिश में और उसके बाद मैंने ITI मैंने करी हुई है स्टेनोग्राफी, वो भी इंग्लिश में मेरी है। और अभी पास का ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वहाँ पे मैं जॉब भी कर रहा हूँ। तो साथ में अपना होम स्टे देख रहा हूँ। अच्छा, तो यहीं थे या बाहर थे?
मैं यही था, 2012 से मैं यही हूँ। और बीच में मैं 2017 के आसपास में दिल्ली गया हुआ था। तो वहाँ मैंने 1.5 साल जॉब करी। और करने के बाद फिर पिताजी भी हमारे, उनकी डेथ हो गई थी 2018 में। तो माता जी अकेली थी, तो मुझे वापस आना पड़ा। तो सिर्फ मेरे पास एक, अब ये तो था नहीं कि माता जी को यहाँ से उठा के हम दिल्ली ले जाएं और उनके साथ वहाँ रहें, जब इतना बड़ा घर अपने पास यहाँ पे है। तो वही मैंने सोचा कि चलो वापस जाने में ही फायदा है, क्योंकि पिताजी रहे नहीं, तो माता जी अकेली थी, तो वापस आना पड़ा। तो आने के बाद फिर ये होम स्टे जो हमने स्टार्ट किया, तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिली है और एक राह मिली है, एक डायरेक्शन मिला है कि आप थोड़ा मेहनत करके अपनी लाइफ में, पहाड़ों में खासकर, तो पहाड़ों में रह के आप अपने स्वरोजगार से भी बहुत कुछ यहाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो फिलहाल बातचीत करते रहेंगे, वापस से आपके नए कमरों की तरफ चलते हैं और जी। एक कमरा आपका नया भी दिखा देते हैं, जी। जो मॉडर्न आपने बना रखा है जी। आज की सुविधाओं को देखते हुए, वो कैसा है। तो जी फिलहाल हम चल रहे हैं इनके नए रूम जो इन्होंने बना रखे हैं उस तरफ। ये नए इनके 2 रूम है और इसके आंगन में भी इन्होंने जो है गोबर से लिपाई की हुई है, वहाँ पे टाइल्स भी लगाए हैं। तो पूरे में टाइल क्यों नहीं किया निर्मल जी? थोड़ा ऑथेंटिक लुक, थोड़ा सा एक ऑथेंटिक टच देने के लिए थोड़ा सा। अच्छा, पूरे में नहीं किया आपने। हाँ। तो ये इनके नए कमरे हैं और इनकी क्या विशेषता है? बस इसमें हमारा अटैच वॉशरूम हमने दिया हुआ है। और कोई भी अगर गेस्ट आता है, तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे पुराना जो हमारा जो घर है, पुराना जो होम स्टे है, उसमें क्या है, अटैच वॉशरूम का उसमें नहीं है कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी। तो उसमें दिक्कत होती है लोगों को बाहर आने जाने में ना। तो ये रूम है और अटैच एकदम वॉशरूम इसमें मॉडर्न दिया रूम हुआ है और ये वॉशरूम यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये भी एकदम मॉडर्न है। तो कुल मिला के ये थोड़ा सुविधा देने के पर्पज से, हाँ, अधिक सुविधा, क्योंकि लोगों को लग्जरी की आदत होती है, बिल्कुल एकदम से कंफर्ट में आ नहीं पाते वो पुराने मकान में ना। जी जी जी। तो बाहर चलते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं। और ये बताइए निर्मल जी, परिवार का कैसा सहयोग रहता है इसमें? परिवार के सहयोग से ही हम लोग कर पा रहे हैं। अच्छा। माता जी, वाइफ और गांव के आसपास की कुछ महिलाएं और हैं जो जोड़ी हुई हैं साथ में। तो सभी लोग काम करते हैं और मिलकर कर पाते हैं।